हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखेंगे और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करेंगे। ठीक है, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आगे दिव्य शक्ति गाइड करें, इनवर डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच, मदर गाया गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर्स की एंजल्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, सोर्ट्स की वाइब्रेशन है। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना अपने आप को बंद कर कर रख रहे हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन, बट वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, द सन की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे लियो, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। लियो वाइब्रेशन, लियो की वाइब्रेशन, फायर एनर्जी है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स निकल चुके हैं, खुद ही 2 कार्ड्स निकल चुके हैं। द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं पता है? वो कहना चाहते हैं कि वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है या चीट की है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये चीज़ उनको बहुत प्रेशर और बर्डन दे रहा है। जहाँ वो आपके लिए ऑनेस्ट हो रहे हैं और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कहीं ना कहीं वो लीगल इशू से भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, पहली एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी है। ठीक है, द सन की एनर्जी, तो यहाँ बहुत सारे वर्ष आप या आपके पार्टनर लियो एनर्जी हो सकते हो, फायरी एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है, पहली एनर्जी आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगर वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा दुखी हैं, क्योंकि अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को या अपनी सिचुएशन को जो प्रॉब्लम्स दे रही है उसे ये हील कर रहे हैं और यहाँ आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ ईयर्स आपके पार्टनर जो है ना, आपके तस्वीर को बार बार देख रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं। ठीक है, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है उन्हें, लेकिन वो कहना चाहते हैं मैं अपने हिसाब से, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझसे पास में कुछ गलतियाँ हुई हैं
उसका मुझे रिग्रेट है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत बर्डन दे रहा है, बहुत प्रेशर दे रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस रिश्ते में भी बहुत सारे हर्डल्स आपने देखे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं जो कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो उस गलतियों को लेकर मैं महसूस कर रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सज़ा मिल रही है, ठीक है, जो मुझे दर्द मिल रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो दर्द और पेन बर्डन महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है और मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी में ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही मिरर कर रहे हो? क्योंकि द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है या टेलीपैथी कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं ये बंदा हारा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत बर्डन में है, पेन में है, दर्द में है। इनके अंदर जख्म है जो इनके माइंड, बॉडी, सोल पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे इनकी जिंदगी में कोई तूफान आ गया जो इन्होंने नहीं चाहा, मजबूरी बस इनको कुछ डिसीजन लेना पड़ा, तकलीफ हो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर भी काफ़ी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में ही हैं। शायद आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको दर्द में पेन जख्म दिए हैं, तो आज आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि कल जो हुआ सो हुआ, इनसिक्योर हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में डर भी है और दर्द भी है, क्योंकि मैं इस वक्त सही हूँ और तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि वो करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड द सन की एनर्जी है। ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी कह रही है कि हर हाल में उन्हें इस रिश्ते में प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए, मतलब वो आपको किसी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों की सोच और इमोशंस एक दूसरे के लिए मैच कर रही है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, फिर भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में बहुत सारे हडल्स आए हैं जहां आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई हैं। ज़िंदगी उतार चढ़ाव की है, तो रिलेशनशिप में भी बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो वह एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस, रीयूनियन, और ये अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी उनकी जिम्मेदारी को उठाएं। बहुत यहाँ याद कर रहे हैं आपको। द हर्मिट की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ईगो से डील कर रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पे ईगो से डील नहीं कर रहे। यहाँ आपके पार्टनर अपने आप को बंद कर कर सिर्फ आपके बारे में और अपने बारे में ही सोचे, जहाँ वो इस रिश्ते को कैसे हील करे और वो कैसे आपको एक्सेप्ट करे, कैसे हिम्मत जुटाए और कैसे आपसे मुलाकात वो बात करे। ठीक है,
दर्द तो दिया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज वो कहना चाहते हैं कि ये दर्द जो मैंने तुम्हें दिया है, या उन्होंने आपसे झूठ कहा है, अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमी है कि इस बंदे ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर को बहुत बर्डन और दर्द महसूस हो रहा है और ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, सक्सेस एंड विक्ट्री चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, कन्विंस करना चाहते हैं और आपकी यादों को और जो आपने प्यार दिया है उनको कहीं ना कहीं सीने से लगाकर वो फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको न्यू बिगिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको फ्लावर देना चाह रहे हैं, आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, बहुत क्लोज, रूबरू, अनकंडीशनल लव के साथ, एक फैंटेसी के साथ आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, अगर आप अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, स्ट्रॉन्ग बने, अपने स्टडी पर, अपने गोल्स पर, अपने विक्ट्री पर भी फोकस करें। ठीक है, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के थॉट्स कह रहे हैं इनको हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं द हर्मिट की एनर्जी में है। तो देखिए, द हर्मिट की एनर्जी अवेकन भी होते इंसान, नॉलेज भी होता है, थोड़ा मन उदास परेशान होता है और किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ी, जहाँ वो हर्मिट की एनर्जी में कहीं ना कहीं वो आपको मिस इतना कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या ये किसी से सलाह ले सकते हैं, या आपको लेकर किसी से ये डिस्कस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही प्यार है, अंदरूनी दोनों को ही पेन है, अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर लिया है आप दोनों ने। देखिए, मुझे लग रहा है कि द हर्मिट की एनर्जी में आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील कराया जा रहा है कि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी में इंसान दुखी होता है, आइसोलेशन में होता है, लेकिन यहाँ नॉलेज भी मिलता है, हीलिंग भी होती है, विश्वास और ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर के जीवन में लीगल इशू भी चल रहा है, लेकिन वो जस्टिस चाहते हैं, खुद के साथ, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, अपने साथ, आपके साथ। और इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन उनको करेज यानी हिम्मत, उनके अंदर विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि द सन की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी। हाँ, उनको पता है कि इस रिश्ते में बहुत हार्ड वर्क करना होगा, हिम्मत जुटाना होगा, होता ना, इंसान लड़ना होगा, फाइट करना होगा, एक्शन लेना होगा, लेकिन उसके लिए करेज और हिम्मत चाहिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, इवन कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, इवन कि वो अनब्लॉक कर सकते हैं। हर हाल में ये आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे, भाई वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के इमोशंस को, फीलिंग्स को और आपके दिए हुए प्यार को, अगर ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इनके मन में डर भी है, डर बहुत है, डर इनके बहुत है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इनको भी धोखा मिला हो सकता है इनको भी ट्रॉमा फेस करना पड़ा हो, बहुत चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के साथ भी हुई है।
ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हैं, ऐसे मोड़ हैं जहां आपके पार्टनर को खुद के लिए भी जस्टिस चाहिए और आपके लिए भी जस्टिस चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिस तरह इनकी एनर्जी है, काफ़ी ये नुकसान अपने जीवन में कर रहे हैं, और जितना अपने इमोशंस को, अपने प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं, उतना ही आपके प्रति प्यार और इमोशंस बढ़ रहा है। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इच्छा है, उनकी विश है कि वो आपके साथ आगे बढ़े। फिलहाल वो तो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स है, इतना प्यार करना चाहते हैं। शायद ये आपको लेकर इमेजिन भी कर रहे हैं, फैंटेसी, रोमांच, चाहत, इमोशंस, अट्रैक्शन, द सन, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की वाइब्रेशन। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छोड़नी होगी, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे कर्मा हो, ब्लॉकेज हो, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू हो। देखिए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने सुबह की वीडियो देखी होगी, किस तरह की वाइब्रेशन है। इंसान बहुत कम एक्सेप्ट करता है कि मैंने किसी को धोखा दिया है। सुबह का अगर आपने वीडियो देखा हो तो देखिए, आत्मा निचोड़ कर रख दिया जाता है। इंसान को लगता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला के घर में देर है, ठीक है, लेकिन अंधेर नहीं है। चीज़ें चेंज होती, बस इंसान को पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन हर इंसान को समझना चाहिए कि हम पिछले जन्मों से आए हैं, कुछ हमारे भी कर्मा होंगे, ब्लॉकेजेस होंगे, मैंने भी कुछ किया होगा। लेकिन यहाँ पे संसार में कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझसे गलती हुई है, जबकि उसी गलती को सुधारने के लिए सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी है कि हर हाल में वो जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उनके ऊपर बर्डन है, ओवर बर्डन है, बर्डन नहीं है, ओवर बर्डन है। या आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एक्शन डिसीजन भी दिख रहा है, कुछ न्यू जॉब की तलाश भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत डीप और बहुत डीप थिंकिंग वाली वाइब्रेशन है, बहुत इमोशंस, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स है। फिलहाल वो आपको मिस कर रहे हैं, जो गलतियां हुई उसको सुधारना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपके साथ जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ अनकंडीशनल लव में आपकी वाइब्रेशन में आ जाना चाहते हैं। उन्हें प्यार चाहिए, इस वक्त उन्हें आपका साथ चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है। अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना है, विश्वास करना है, जो भी ट्रस्ट इशू से ख़त्म करना है। इस रिश्ते में उनको हर हाल में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, परमानेंट यूनियन भी चाहिए। फिलहाल आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने गोल्स पर फोकस करें, अपनी सोच को बदलें, अपने हेल्थ को देखें और काम अच्छे से करें। सब कुछ सही होगा, थोड़ा इंतज़ार कर लो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ज़रूर उठाऊँगा, या तुम मेरी जिम्मेदारी ज़रूर उठाना। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ बर्डन है और यहाँ विक्ट्री है। ठीक है। माफ़ी चाह रहे हैं वो आपसे। देखिए, मैं पहले ये भी कहना चाहूँगी कि 2 ऑफ कप्स है ना, और ये जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है। ये द लवर्स की एनर्जी है। ठीक है। पहले तो बाबू, जो कुछ भी हो रहा है, आपका पास्ट कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर जो है, देखिए यहाँ की मैं बात कर रही हूँ और ये कर्मा की बात कर रही हूँ। ये एनर्जी आपका पास्ट है। क्या है? पास्ट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी। कैसा है ये रिश्ता? ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है। पास्ट के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इतना याद रखेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे रिलीज होता है।
चाहे दर्द मिल रहा हो, सेपरेशन मिल रहा हो, टावर आ रहा है, पेरेंट्स इशू, थर्ड पार्टी इशू, सारे ब्लॉकेजेस हैं। कास्ट इशू, रिलीजन इशू, एज गैप, जितने सारे ब्लॉकेजेस हैं धीरे धीरे वो रिलीज होते हैं स्टेप बाय स्टेप। और देखिए कहीं ना कहीं दोनों को ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है और पहले का है, पास्ट का है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे पहले भी मिल चुके हो। अगर वो आपको इग्नोर भी करते हैं या इमोशंस को छुपाते हैं तो देखिए आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे पहले भी मिले हो, आपसे पहले मिले हुए पर्सन है, ऐसा उनको फील होता है। अगर वो ऐसा नहीं सोचते थे तो जो इन्होंने आपके साथ किया है, चाहे झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है, बातें छुपाई हैं, लेकिन अब उनको महसूस होने लगा है कि ये रिश्ता कैसा है। द हर्मिट, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, उनको ये एहसास होने लगा है जब वो खुद को हील कर रहे हैं। जो बीत गई है पास्ट में उसे रिलीज कर कर आपसे माफ़ी मांगकर अब डर में जी रहे हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, आप दोनों या तो टेलीपैथी कनेक्टेड हो या आप दोनों मिरर करते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। या फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो, माइंड बॉडी सोल के साथ। आप दोनों एक दूसरे को अंतरात्मा से फील करते हो, सोल से फील करते हो, ठीक है। तो आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, लेकिन उनको पता है कि अगर आप हिम्मत दोगे, स्ट्रेंथ दोगे, पावर दोगे तो आने वाले टाइम में स्ट्रांग और डिसीजन लेंगे। लेकिन सिचुएशन के अनुसार हो सकता है कि लाइफ में सिचुएशन खराब चला, किसी दबाव में हो, किसी प्रेशर में हो, किसी बर्डन में हो, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, एक्शन लिया, कुछ प्रेशर में हो, बर्डन में, ओवर बर्डन मैं कह रही हूँ, ओवर बर्डन, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे आप लोग को गाइड करते हैं तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, भाई आप उनकी डेस्टिनी हो ऐसा वो कहना चाहते हैं। छीन लूँगा खुदा से या मांग लाऊंगा, ठीक है। आपके पार्टनर अपना किस्मत आपको मानते हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन उनको अब एहसास होने लगे उनकी ज़िंदगी में किस तरह का टावर आया है। चाहे यहाँ पे पेरेंट्स के दबाव से इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लिया हो, चाहे वो मैरिज हो, कमिटमेंट हो, या पेरेंट्स इनके ना मान रहे हों, तो देखिए आपके पार्टनर के हालात देख लीजिए। इनके पेरेंट्स के साथ भी टावर आया है, इनके पेरेंट्स के साथ भी फाइटिंग हो रही है। देख लीजिए इनके जीवन में बहुत सारे लॉसेस जा रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर दर्द में है और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर आपसे कह नहीं रहे, बहुत लॉस में जा रहे हैं। इवन कि इनको फाइटिंग भी हो रही है, इनके जीवन में टावर भी आया है। ये किसी चीज़ को लेकर तैयार नहीं हो रहे, लेकिन इनको प्रेशर और बर्डन दिया जा रहा है, कुछ करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। और आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के बीच में फाइटिंग भी हो रही है, ठीक है। फाइटिंग भी हो रही है और आपके पार्टनर काफ़ी दर्द में भी हैं और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये लॉस में ये पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर देंगे ऐसा वो सोच रहे हैं। जो पास्ट में हुआ हुआ, उन्होंने गलती की, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। इस वक्त जो आपने किया है, जो उनके लिए किया है आपने, जो आपने उनके लिए किया है, उस पल को याद कर रहे हैं। आपने इतना कुछ किया है कि वो आपको चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे अब। लेकिन उनकी परिस्थिति में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, उनको दर्द दिया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया जा रहा है, उनको बर्डन दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। फैमिली इशू, फैमिली ड्रामा, पेरेंट्स से फाइटिंग और आपके पार्टनर आइसोलेशन में, अपने आप को बंद रखना, किसी से बातचीत नहीं करना, सिर्फ अपने इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको बहुत कंट्रोल किया जा रहा है और पेरेंट्स का दबाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स हैं और इनकी फाइटिंग भी हो रही है। पेरेंट्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, मनी से रिलेटेड भी लॉस में जा रहे हैं, काम को लेकर लॉस में जा रहे हैं, हेल्थ को लेकर लॉस में जा रहे हैं। अगर इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह का लोन लिया उसमें ही लॉस जा रहे हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके साथ बैलेंस करना है,
तो कुछ हिस्सा आपके पार्टनर लॉसेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और कुछ हिस्सा आपके पार्टनर के ऊपर बहुत पेरेंट्स का प्रेशर, जहाँ उनकी फाइटिंग हो रही है, और किसी तरह का टावर आया, टावर कहीं ना कहीं बहुत सारा ऑब्स्टिकल आया आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। कम से कम इनका एहसास तो हो रहा है ना आपके लिए, ठीक है। तो कुछ कर्मा भी है, आप देख सकते हो, कुछ कर्मा भी है। आपको लगता है नहीं कुछ कर्मा है, बैड कर्मा है, यहाँ पे देख ली बहुत बैड। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस की एनर्जी, बहुत बैड कर्मा है, बहुत लॉस मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। मतलब आपके पार्टनर को प्रॉपर एक हीलिंग नहीं मिल पा रही है, सोचने की क्षमता जैसे नहीं है इनको, और अपने आप को बंद करके रख रहे हैं। बस आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, जैसे उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको छोड़ रहे हो, जैसे इनको कोई दबाव दे रहा है, लेकिन आपसे छुपा रहे जितना आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी में। नेक्स्ट सेक्शन, बाबा रे बाबा, बाप रे बाप, आपके पार्टनर तो प्रेयर प्रार्थना करें भाई, बाबा रे बाबा, ये तो दुआओं में मांग रहे हैं कुछ डिसीजन, कुछ जजमेंट की एनर्जी, कुछ वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आपके पार्टनर के हालात बहुत बुरे हैं बाबू, लेकिन आपके लिए प्यार बेशुमार है। टावर, फाइटिंग, झगड़े, बर्डन, प्रेशर, कंट्रोल आपके पार्टनर को किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अगर आपको चीट किया था, झूठ बोला था, बैक स्टेप किया था, तो आज आपके पार्टनर को इस रिश्ते का एहसास हुआ। आप उनसे पहले भी मिल चुके हो, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी में आपके पार्टनर को ज्ञान, नॉलेज और जजमेंट की एनर्जी, उनको ब्रेकअप कॉल मिल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, लेकिन कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता बाबू। तो जब तक कर्मा रिलीज नहीं हो जाए, शायद आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशन है प्रॉपर ठीक नहीं हो पाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दोनों के हिस्से में ये चीज़ आती है, तो दोनों की तरफ प्रेयर प्रार्थना कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कैसे तूफान है, इसको भी आपको देखना है। कितने सारे तूफान है, देखिए ये इंसान प्रैक्टिकल सोचता है, आपको बताएगा नहीं, लेकिन जो इसकी ज़िंदगी में चलता है, छुपाता है, वो एक बार इनको बहुत ट्रिगर करता है, और ये पूरी तरह बिखर जाते हैं। और फिर देखिए आपके लिए अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं। यहाँ पे देखिए दर्द है, बैक स्टेप है, पेन बहुत हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करके अपने मन को सुकून पहुँचाना चाहते हैं। पिछले जन्मों का रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, इतना आसान नहीं है कि ये टूट जाए। लेकिन हाँ, जब तक कर्मा है बाबू, ब्लॉकेजेस हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, ट्रॉमा होती है, बहुत चीज़ें हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रॉमा के शिकार भी हों, चाहे इनके पेरेंट्स में बार बार फाइटिंग झगड़े होती हुए, इनके पेरेंट्स में भी कलह कलेश हो रहा है, इनके घर में भी फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, ये है आपके पार्टनर्स के फीलिंग्स, मिलना चाह रहे हैं, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, वो जजमेंट चाहते हैं, और आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, और इस रिश्ते के लिए फाइट भी करना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते के लिए उनको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उनकी परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी, ठीक है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल सेशन के पे होते हैं। और आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, या आप सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो देखिए आप उससे पहले जानना चाहते हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है अपना नाम देना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी बताना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप मेल करेंगे, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मत कीजिएगा। और आप गाइडेंस लेना चाहते हो, एनर्जी चेक कराना चाहते हो, करेंट सिचुएशन जानना चाहते हो, क्या चाहते हो, आप ज़रूर कमेंट
कमेंट में मत लिखिएगा, सॉरी मैं कमेंट में कर रही हूँ। आप मुझसे बात करें अगर इंटरेस्टेड हो तो, तब मैं आपको, अगर इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग बुक कराते हो तो मैं आपको अपना नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो गाइडेंस मिलती है, आपको जितना तक लगता है कि आप पेशेंस रख सकते हो तो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। अगर इंटरेस्टेड है तो ही लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैसे सारे वीडियोस आप टाइमलेस रीडिंग होती है, सब में गाइडेंस है, और सारे वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।